हेलो गाइस, वेलकम टू बोरा टेक्निकल। आज हमारी जावा की 23rd क्लास है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिनके क्लास से पहले हम कीवर्ड यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब पॉइंट ये आता है, हमको पता है क्लास क्या होती है। ठीक, ये तो सब नॉर्मल सी बात है, पता भी मुझे, एब्स्ट्रैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं बता दूंगा क्योंकि मैंने क्लास तो मैंने बता ही रखी है अच्छे से, एकदम वीडियो बना रखी है। एब्स्ट्रैक्ट मैंने बनाई। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग का मतलब इस पॉइंट से, यानी कि इस प्रोग्रामिंग पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि हम यूज़र को सिर्फ वही चीज़ दिखाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, उसको हम ज़्यादा चीज़ नहीं दिखाना चाहते। मतलब अपना डेटा हम कुछ हाइड करना चाहते हैं और कुछ इसेंशियल चीज़ ही उसको दिखाना चाहते हैं। तो उसको हम अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन से। एब्स्ट्रैक्शन अब बेसिकली हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। पहला, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की मदद से। ठीक, ये 100% नहीं होता, लेकिन अगर हम चाहें इसको भी 100% तक अप्रॉक्स ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब पूरा डेटा हाइड कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा इंटरफेस। ठीक, दूसरा हमारा इंटरफेस होता है। इंटरफेस की मदद से हम पूरा का पूरा 100%, यानी कि 100% हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि हम पूरा का पूरा डेटा छुपा सकते हैं अपने यूज़र से। सिर्फ उसको इसेंशियल चीज़ ही दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं। क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी हम डिक्लेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। जिस जिस भी क्लास के आगे हम अगर एब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं तो क्लास हमारी बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और यहाँ पे कोई भी नेम दे दो। इसका क्या काम होगा, इसका मतलब ये हम बता दे रहे हैं कि ये क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसके अंदर हम चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी दे सकते हैं, या नॉन एब्स्ट्रैक्ट यानी नॉर्मल वाले मेथड कोई भी दे सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसकी मदद से, एब्स्ट्रैक्शन की मदद से, हम अपने डेटा हाइड कर सकते हैं अपने यूज़र से। ठीक, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के डिक्लेयर नहीं होगी। मतलब अगर आप कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं तो उसके पहले आपको उसका कीवर्ड लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, दूसरा पॉइंट, इसके अंदर चाहो तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे दो या नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो आपके ऊपर है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड देने से फ़ायदा ये होगा कि वो मेथड भी हाइड हो जाएगा उस यूज़र से। इसके हेल्प से हम 100% तक अचीव कर सकते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, इस चाहे तो इसके कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, स्टैटिक मेंबर भी हो सकता है, थर्ड पॉइंटर। ठीक, इसको चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर फाइनल मेथड्स भी। यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई फाइनल मेथड बना देते हैं तो जो भी क्लास इसको इनहेरिट कर रही होगी वो उस मेथड को चेंज नहीं कर पाएगी। ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक छोटा सा हम यहाँ प्रोग्राम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए, ताकि आप लोग को थोड़ा सा चीज़ समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए, यानी डेटा को हाइड करने के लिए, उस क्लास को तो एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। यहाँ पे क्लास मान लो है हमारी बाइक। हमने बता दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बाइक नाम की। इसके अंदर हम एक एब्स्ट्रैक्ट, यानी हम पूरा 100% एब्स्ट्रैक्शन चाह रहे हैं। एक रन है मेथड। अब अगर देखो, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम उसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करते हैं, उसको डिफाइन नहीं करते हैं। वहीं पे तुरंत क्रिएट करके सेमीकोलन करके वहीं पे काम खत्म कर देते हैं। अगर हम यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं होएगा हमारा, ये वो डेटा शो होएगा यूज़र को। तो इसी के लिए हम एक सिंपल सी क्लास बनाते हैं और इनहेरिटेंस की मदद से हम उसका एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। तो यहाँ पे हम एक मेन क्लास बना देंगे, नाम है 23। चाहूँ तो 3 क्लास बना के फिर इनहेरिट करता तो ज़्यादा लेंथी पड़ता। यहाँ कीवर्ड हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड्स बाइक। ठीक, बाइक को एक्सटेंड कर रही है क्लास, और इस क्लास के अंदर हम कह दे रहे हैं वॉइड जो रन है उसको यहाँ हम डिफाइन करेंगे। अभी इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ, एब्स्ट्रैक्शन का फ़ायदा क्या होगा। ये हम जब नॉर्मल कॉलेज वाले चीज़ प्रोग्राम बनाएंगे इसका कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो हम ये सब ज़रूरत हमको देनी ही नहीं है, क्योंकि हमको कोई डेटा तो हाइड नहीं करना। लेकिन अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा हाइड हो, तब हम यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ये मैंने प्रिंट कर दिया है। ठीक, सिंपल सा यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है, इस वॉइड रन का मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब हम यहाँ पे अपना मेन मेथड बना लेते हैं, क्योंकि मेरा मेन मेथड के कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करता है। पब्लिक स्ट्रैटेजी सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन है एब्स्ट्रैक्शन का। इतना ज़्यादा मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि
बहुत से इसमें ऐसे भी होंगे जिनको नॉर्मल सीखना है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अभी एडवांस हम इसके बाद जाएंगे, चिंता ना करिएगा, क्योंकि ये हमारी वो है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बाइक का, क्योंकि मेथड ये बाइक का था हमारा, हमने एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया। ऑब्जेक्ट OBG ठीक इक्वल्स टू न्यू, क्या इक्वल नहीं दिया मैंने, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये हमारी मेन क्लास जो ये है 23, ये हमने क्यों किया, इसका क्या मतलब होता है, इसको जानने के लिए वीडियो पर बने रहो। डॉट रन, यहाँ पे हमने उसका मेथड कॉल कर दिया है। अब चलते हैं समझते हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इसका मतलब क्या आता है। बेसिकली यहाँ पे हमने दे रखा है पहला है अपनी क्लास बाइक, जो कि हमारी सुपर क्लास है, यानी कि उसमें तो ये है ही है ठीक। और दूसरा हमने यहाँ पे दे रखी है अपनी दूसरी क्लास, जिसको उसने इनहेरिट कर रखी है सुपर क्लास को, यानी कि ये है हमारी बेस क्लास, जो कि उसके प्रोग्राम को, मेथड को, यानी कि उस मेथड को ओवरराइड कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ OBJ नाम का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल, ठीक। क्यों बोल रहा हूँ समझिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका टाइप है बाइक, यानी वो उसका वो ऑब्जेक्ट बनाओ जिसकी टाइप है बाइक, यानी उसकी जो क्लास है वो है बाइक ठीक। और वो कैसा, बाय द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड और स्पेस, यहाँ पे ट्रू 23 दे दिया है, यानी कि हम बोल रहे हैं इंस्टेंस बनाओ इस वाली क्लास का, जिस क्लास में ऑब्जेक्ट हमने दोबारा क्रिएट किया उसका इंस्टेंस बनाओ, यानी इस क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं हम। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम यूज़ तो ये वाला यूज़र को हमारा दिखेगा कि हम ये वाली क्लास का यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट बाय द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन उसको ये चीज़ नहीं दिखेगी, और हम ये चीज़ बेसिकली यूज़ कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इंस्टेंस। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे मैं सिंपली से लिख दे रहा हूँ क्रिएटिंग वेरिएबल ऑफ टाइप बाइक। यहाँ पे बी स्मॉल होगा, मैंने कैपिटल कर दिया है ठीक। बाइक का हम कर रहे हैं, एंड क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ फ्यूट 23। सिंपल सा हम ये काम कर रहे हैं। अब ये हम क्यों काम कर पा रहे हैं, इसका भी एक मेन रीज़न है, मैं बताता हूँ, नहीं बढ़ेगा। इसका ये रीज़न है, हम ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये वाली क्लास हमारी इसको इनहेरिट कर रही है। अगर ये नहीं कर पा रही होती तो यहीं पे एरर शो हो जाता है, ये हमारा रन नहीं कर पाता, क्योंकि ये हमारी बेस क्लास है, ये सुपर क्लास है, इस वजह से हम ऐसे इसका इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली इसको हम करते हैं Ctrl+S, टर्मिनल पे जाते हैं। अब इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ है, रन करने के बाद बताते हैं। ये था एब्स्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है जब आप बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हो, कॉलेज वॉलेज का बना रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, लेकिन तब भी पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। टर्मिनल बहुत टाइम लगा रहा है, यहाँ पे लिखते हैं जावा-सी 23.java, अभी लोड हो रहा है, चलो एंटर, वेट करते हैं क्लास जनरेट हो, एरर तो नहीं है जी, आएगी तो देख लिया जाएगा। तब तक यहाँ पे समझते हैं, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का तरीका ये होता है कि क्या कहते हैं, हम उसको सिर्फ वहाँ पे मेथड डिक्लेयर करते हैं, वहाँ उसको डिफाइन नहीं करते हैं। बात ध्यान रखिए, उसको डिक्लेयर करते हैं, उसको डिफाइन नहीं करते हैं। आप चाहे इसके अंदर दूसरे भी कई मेथड दे सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम इस वाले मेथड का डेटा अपने यूज़र को ना शो करें। तो सिंपली इसको एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे हम उस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया है, वेट करिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हम इसको कर रहे हैं ओवरराइड ठीक। यहाँ पे हम सिंपली इस मेथड को कर रहे हैं ओवरराइड, जिससे कि हमको हेल्प हो रही है एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, डेटा को हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं जावा 23, यही करते हैं, वेट करिए, यहाँ पे लिखो जावा, ये है 23, एंटर कर दो,
और ये रन हो जाएगा रनिंग सेफली। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब ये बात हमने यहाँ पे समझ गए हैं। इसको जरा सा हम कट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ एक आखिरी बार। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा डेटा यूज़र को शो ना करे, सिर्फ बताए कि ये सब मेथड इतने हैं, उसको ज़्यादा उसको डिटेल उसके अंदर की शो ना करे। तो हम क्या करते हैं, बंद करने के लिए उस पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास के द्वारा एक्सटेंड करते हैं, इनहेरिट करते हैं, और उसके अंदर उस मेथड को हम दोबारा ओवरराइड करते हैं, जिससे कि ये डेटा हमारा शो ना हो अपने यूज़र को। सिंपली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक अलग चीज़ करते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का टाइप तो उसकी पेरेंट क्लास देते हैं, लेकिन जो उसका इंस्टेंस हम जो बनाते हैं, नहीं इंस्टेंशिएट जो करते हैं हम, वो हम उसकी बेस क्लास से करते हैं। ये फ़ायदा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट करने का। सिर्फ उसको यूज़र को सिर्फ उसका आउटपुट दिखेगा, और कोई उसके अंदर की क्या चल रहा है वो सब नहीं दिखेगा। इससे हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।